चिन्मयानंद जी बोल रहे थे और आगे पीछे भी बोलते हैं, तो उसको तो यहाँ सदन में रखना सभापति महोदय उचित तो है नहीं। निजी बातचीत में कौन क्या कहता है, लेकिन जो सदन में बोलता वही बात। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने बयान दिया, एक बयान दिया जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उस स्थान पर पहले मंदिर थे। उसके 7 दिन के बाद फिर रिपीट किया और उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर ने माननीय श्री शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को भेजना, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से पक्ष में फैसला हो जाएगा। इन दोनों बातों का खंडन ढंग से नहीं हुआ। मुझको याद है, ठहर जाइए सुन लीजिए, इतना साहस करिए। शरद पवार साहब उठे, उस लंबे चौड़े बात का उन्होंने कहा इट इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, ये सब इट इज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। बड़ा धीमा, बड़ा सहमा हुआ, बड़ा डरा हुआ, इसमें बड़ा हल्का खंडन। इसमें मैंने बाहर भी ये गलत है, ये झूठा है, इसी शब्दों में इसका खंडन किया है। अच्छी बात है आपने कहा, लेकिन साधु संत जब मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने चरण छू के नमस्कार किया, इसमें हमको कोई इतराज नहीं। चरण छू के प्रणाम किया साधु संतों को और कहा साधु संत महाराज, नरसिंह राव के रूप में तो मैं भी मानता हूं कि वहां मंदिर है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं, प्रधानमंत्री की तो मजबूरी है। साधु संत झांसे में आ गए कि आदमी तो ठीक लगता है, आ गए झांसे में। सभापति महोदय, आज उन्होंने विश्वास का सवाल उठा दिया। अब पता नहीं क्या विश्वास प्रधानमंत्री ने साधु संतों को दिया, मुंह से क्या कहा, अपने एक्शन से जो विश्वास दिया। इनको लगा कि हम 6 दिसंबर की योजना का ऐलान करेंगे, तो शिलान्यास इन्होंने किया, ताला इन्होंने खुलवाया, चबूतरा इन्होंने बनने दिया, कुछ आगे भी हो जाने दें। इस बात का कभी भी कड़ाई से निबटने का ऐलान उस तरफ से नहीं हुआ। पूरे एनआईसी ने संपूर्ण अधिकार प्रधानमंत्री को सौंप दिया। एनआईसी की बैठक खत्म होती है, एनआईसी के लोगों पर भरोसा इनका नहीं था, इनका पूरा का पूरा भरोसा उन्हीं लोगों पर, और इन दिनों की पूरी योजना थी। अब फिर नाम लेंगे, उनका तो कहेंगे कि नाम लेते हैं, हालांकि नाम लेना सदन में कोई बुरी बात है क्या? लोग जानते हैं जो तरीका इन्होंने अपनाया, जो काम किया इन्होंने, और जिस प्रकार से एक एक लोगों ने इनको बताया कि अयोध्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जब इकट्ठा हो जाएंगे तब आप कहोगे कि हमको गोली चलाना पड़ेगा, इसलिए इकट्ठा होने से पहले रोको, कार्रवाई करो। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो एक इस देश के बहुत बड़े नेता ने उनको जब कमरे में बुलाया उन्होंने और सुझाव दिया कि आप कार्रवाई करिए, धारा 356 लगाइए और कार्रवाई करिए, तो उन्होंने उनको कहा कि आप बाहर बोलते हैं तब तो ठीक है, अंदर भी आप यही बात करते। यानी उस बड़े राजनेता को शर्मा जाना पड़ा। और जब अयोध्या पर बहस चल रही थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने कहा कि फर्ज कर लीजिए, अगर कल्याण सिंह ऐन वक्त पर इस्तीफा दे देते हैं तो आपके पास क्या आपात योजना? तो डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करने के लिए गृह मंत्री एसपी चौहान ने कहा कि अभी वीपी सिंह जी ने कहा कि कल्याण सिंह इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा? ये इतने गैर जानकार हैं। अगर कल्याण सिंह इस्तीफा देंगे तो बीजेपी इतना सक्षम है कि कोई दूसरे को मुख्यमंत्री बना देगा। कौन सा बीजेपी ने दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया? अब तो गायब है, मुंह छिपाते चल रहे हैं गृह मंत्री। आजकल सारा काम उनका शरद पवार देखते चले जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस दिन जब वीपी सिंह ने सदन में आगाह किया कि कल्याण सिंह इस्तीफा करेंगे तो क्या होगा, तो आपने कहा था बीजेपी कोई दूसरे को बना देगी। तो कहा कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया तो कलराज मिश्रा मुख्यमंत्री बन गए। और कल्याण सिंह ने जब इस्तीफा दिया, कल्याण सिंह को तो इतनी भी नैतिकता थी। शाम में हमने टेलीविजन पर देखा यूपी सीएम डिसमिस। हम नहीं जानते
कि चीफ मिनिस्टर कोई सरकारी कर्मचारी होता है जो डिसमिस होता है, डिसमिस सरकार होती है। लेकिन शाम में आया टेलीविजन पर यूपी सीएम डिसमिस, यूपी गवर्नमेंट डिसमिस होता, यूपी सीएम डिसमिस। यानी बात ही समझ में नहीं आती। कहा कि हटाओ 356 लगाओ, हम लोगों ने कहा तो कहते थे कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा, और शाम में एकदम बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं डिसमिस डिसमिस, जैसे दरोगा है कि डिसमिस कर दिया। अरे उसने इस्तीफा कर दिया, उसमें इतना कम से कम गैरत थी, या उस योजना के तहत उन्होंने इस्तीफा किया। चंद्रशेखर जी मानते हैं कि गैरत, हम लोग मानते हैं कि एक योजना के तहत वो था, एक सुनियोजित ढंग से उन्होंने कहा, और उस योजना की जानकारी वीपी सिंह को थी। उस वीपी सिंह ने आपको आगाह किया, लेकिन आपने उसको ग्रहण नहीं किया। डिबेटिंग पॉइंट उसने स्कोर करके अपने पक्ष के लोगों से तालियां पिटवा रहे थे। कहां गई आज वो तालियां? 12:30 बजे मस्जिद का गुंबद टूटना शुरू हो गया और आप बैठे रहे। आप जब कहिएगा हम बैठ जाएंगे। मैं नहीं समझता अगर हम बोर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बोर तो नहीं कर रहे हैं। आप तो बहुत हंसा रहे हो, आपने चेंज कर दिया टॉपिक, लेकिन टाइम ऑलरेडी 3:30 है जी। 3:30 फॉर प्राइवेट मेंबर। आज नहीं हो गया, बोलिए बोलिए। 12:30 बजे जब वो शुरू हो गया तो कहां गई इनकी आपात योजना, जो इस सदन में कहा था होम मिनिस्टर ने कि हमारे पास आपात योजना बनी हुई है। कहां गई इनकी आपात योजना? क्या हुआ उस समय? क्यों नहीं आपने उस आपात योजना को क्रियान्वित किया? इसके लिए जवाबदेह आप हैं। और आप बोलते, आज जब आप बोलते हैं पंथ निरपेक्षता की बात, और दूसरी बात जब उधर से बोलते, गले नहीं उतरती बात, गले नहीं उतरती बात। एक सुनियोजित ढंग से उन्होंने कहा, और उस योजना की जानकारी वीपी सिंह को थी। उस वीपी सिंह ने आपको आगाह किया, लेकिन आपने उसको ग्रहण नहीं किया। डिबेटिंग पॉइंट उसने स्कोर करके अपने पक्ष के लोगों से तालियां पिटवा रहे थे। कहां गई आज वो तालियां? और दूसरे संदर्भों में भी हम सभी मर्माहत थे इंदिरा गांधी जी की हत्या से, और हम लोगों ने उसको माना था कि एक सुरक्षा कर्मी ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन आपने क्या माना? 1984 के लोकसभा के चुनाव में क्या प्रचार किया आपने? भूल गए उन बातों को? समूचे अखबार और समूचे इनके भाषण गवाह हैं, जो कहते हैं कि 1984 में हिंदू कार्ड खेला गया उस कांग्रेस आई के द्वारा। अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के लिए हिंदू कार्ड खेला गया, और उस जम्मू कश्मीर से भी परंपरागत हिंदू कार्ड खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली गई। वहां भी आप ही को फायदा, हिंदू कार्ड। आपने 1984 में हिंदू कार्ड खेला। 1989 में अयोध्या से आपने राम राज्य की बात शुरू की। आप नहीं बच सकते इस इल्जाम से। आपने भी इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला है। सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी है। अनुशासित सदस्य के नाते मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मुझको बिल्कुल इस बात की आशंका है कि जानबूझ करके इस देश में इस प्रकार की राजनीति होती रही। क्या राजनीति होती रही है? आज इस देश के अकलियत का आदमी, मुसलमान जो खास करके है, उसके दिल में एक ही बात की चिंता रहती है कि हम अगले दिन हमारी जान की रक्षा होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ा कंसर्न उसका है, इस हालत में ला करके किसने रखा, उसकी बेकारी का सवाल